होगा तुम्हारा 3 होगा, राइट। हाँ दिख रहा है, सी इट इज लाइक 3 होगा ना ये। क्या होगा ये? 3 होगा। डन। यस, कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा ये, है ना, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। क्या बोला है देखो, लेट दी mth एंड दी nth टर्म है ना, टी एच ई है वो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी दिस। मतलब क्या उसने बोला है कि जो मेरी nth टर्म है वो कितनी है, 3/4, ठीक है। एंड कोई एक nth टर्म है वो कितनी है, 12, फाइन। रिस्पेक्टिवली m इज लेस देन n, फाइन। m मतलब पहले m होगा फिर n होगा। If the common ratio or progression is r in integer, then smallest value possible of r plus n minus m। तो देखो मुझे पता है कि अगर मैं दो टर्म्स को डिवाइड करता हूँ मेरे को r मिलेगा, है ना, दो कंसेक्यूटिव्स मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है तो r मिलेगा, r मिलेगा, राइट, है ना। बट आई डोंट नो यहाँ पे कोई एक mth टर्म है कोई एक nth टर्म है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ मुझे r की कुछ पावर मिलेगी, है ना। लेट अस से कि k, लेट अस से k, है ना, दोनों को डिवाइड करने पे तो कितना मिलेगा देखो। तो मतलब ऑब्वियसली 12/3/4 होगा, बिकॉज m इज लेस देन n है। तो कितना हो गया ये, कितनी हो गई वैल्यू, 16 हो गई, है ना, 4 3 जा, एंड ये वैल्यू हो गई 16। तो नाउ मुझे बताओ कि r रेस टू k है वो 16 आ रहा है, तो 16 को मैं तो एक तो क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग 16। तो कुछ पावर में लिखना चाहूँ तो r की पावर k मतलब 16 मतलब क्या, एक तो हो सकता है 2/4, ठीक है। एक तो मैं r रेस टू k को लिख सकता हूँ 4/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर अगर r रेस टू k है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 - 2 रेस टू 4 लिखूंगा तो भी 16 आएगा, या तो फिर r रेस टू k को मैं -4 का स्क्वायर लिखूंगा तो भी 16 आएगा, है नहीं, तो भी 16 आएगा। आई विल क्लियर विद दिस, यस और नो, आई विल क्लियर विद दिस, डन, यस और नो। अब देखो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k क्या हो जाएगा n - m, k क्या हो जाएगा n - m, क्लियर। तो दैट मीन्स कि देखो के, ये ना, तो दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा देखो, r प्लस के हो गया ना, मतलब r प्लस के की वैल्यू मुझे निकालनी है, r प्लस के की वैल्यू निकालनी है ना। के n - m कहाँ से आया, टी एन अपॉन टी एम करेंगे तो कितना हो जाएगा, n - m ही तो होगा ना, n - m, राइट, है ना। के का वैल्यू कहाँ से आया वो, तो मतलब अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो के कितना आ गया मेरा 2, आर कितना आ गया 6, है ना, आर कितना आ गया 2, तो 4 + 2 इज 6 इज दी पॉसिबिलिटी एक इसकी। अगर इधर से 2 रखता हूँ तो इधर से 4 रखता हूँ, कितना आ गया, इधर से भी 6 इज दी पॉसिबिलिटी, मिनिमम निकालना, राइट, स्मॉलेस्ट। अब इधर से कितना आएगा -2 एंड +4 तो कितनी हो गई वैल्यू 2, इधर से कितना आ गया -4 एंड +2 तो कितनी हो गई वैल्यू -2 हो गई, राइट, है ना। -2 इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, -2 is the smallest possible. Are we clear with this? -2 is the smallest possible thing. Okay, one more question on the boards. Simple interest and compound interest. Simple interest and compound interest.
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सिंपल यहाँ पे। सम प्रिंसिपल है तो उसको पी मान लो। सम प्रिंसिपल है तो उसको क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। क्या बोला है देखो, क्या बोला है, फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by 125। हमने मान लिया कुछ प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इज पी। उसने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 5%, तो पी इंटू 5% मतलब क्या हो जाएगा देखो, 1 + r/100 का फॉर्मूला होता है ना उसका, 1 + r/100 है ना, क्या होता है पी इंटू 1 + r/100। ठीक है, 1 + r/100 कितना हो गया वो, और 2 ईयर्स के लिए मतलब स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पी इंटू कितना हो जाएगा 1.05। ये आ गया उसका अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल कर दो तो ये आ गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। तो पी इंटू 1.05 का होल स्क्वायर माइनस पी, ये सुन, पी इंटू 1.05 का होल स्क्वायर माइनस पी, क्या आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, आ गया नहीं आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मुझे पता है, पी आर टी बाय 100, तो पी आर कितना है, टी बाय 100। ये सुन, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 9p/100, है ना, 9p/100। इधर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करना। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर, तो 1.05 का स्क्वायर माइनस पी, दैट इज 10.1025p, ना। अब ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 0.09p। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1125, है ना, दोनों का डिफरेंस कितना है 1125, तो कितना आ गया 0.1025p माइनस 0.09p इक्वल टू डिफरेंस कितना है 1125 का डिफरेंस है ना। मतलब टोटल डिफरेंस कितना है 1125 का, अगर डिफरेंस मानूं मैं तो कितना हो गया 1 पॉइंट, तो p कितना आ जाएगा बताओ, अगर ये 1 है 1, कितना आ जाएगा 9000 दिख रहा है तुमको यहाँ पे, सॉरी 90,000 दिख रहा है p, है ना, p का वैल्यू कितना आ गया 90,000, है ना, p का वैल्यू कितना आ गया 90,000। यस। ओके। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर रियल एक्स, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू।
देखो क्या बोला है, फॉर रियल एक्स फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। क्या है मेरे पास, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स रेस टू फोर। देखो एक्स को मैं कैसा लिख सकता हूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसको मैं अगर नीचे लेके जाऊँ, नीचे लेके जाऊँ तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, वन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। हम्म आ जाएगा। तो देखो अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन, ये कैसा हो जाएगा अंदर, अगर इसको अंदर लेके जाऊँ तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स रेस टू फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, व्हाट इट इज, इट इज लाइक वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स लिखता हूँ तो उसकी मिनिमम से मिनिमम क्या वैल्यू होगी बताओ। मिनिमम से मिनिमम अगर मैं वन रखता हूँ, है ना, रियल फॉर द रियल एक्स, मिनिमम क्या होगा, है ना, ठीक है। हम्म कितना हो जाएगा बताओ, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, है ना, तो अगर मैं लगाता हूँ तो सी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है, तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, है ना, लेस देन इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, आंसर इज लेस देन इक्वल टू वन, राइट, है ना, लेस देन इक्वल टू वन अपॉन रूट, आर लाइक दिस, ओके, डन, वन मोर। यस। हम्म हम्म अनिल बाय 12 टॉयज। डन, क्या बोला है, यस, 12 टॉयज खरीदे उसने, 12 टॉयज उसने खरीदे, राइट, चलो लेट्स टेक। क्या बोला है, अनिल बाय 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच ऑफ देम सेम सेलिंग प्राइस। तुमने मान लिया कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है ना, सेलिंग प्राइस कितनी है, पी, क्लियर, सेलिंग प्राइस कितनी है, पी, ओके। चलो क्या बोला, ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट 20% डिस्काउंट। टोटल कितने खरीदे उसने, टोटल टॉयज कितने खरीदे हैं, 12, ठीक है, 8 toys at 20% discount on the labeled price. Then he sells the remaining 4 toys at a 25% additional discount. मतलब क्या कि 12 में से 8
टॉयस उसने 20% डिस्काउंट पे बेचे, ठीक है। तो बचे हुए 4 टॉयज हैं, उसने 20% के ऊपर भी 25% एडिशनल 25% उसने डिस्काउंट दिया, राइट। एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया। तो दैट मीन्स व्हाट डज दैट मीन कि पहली जो 8 टॉयज होंगे उनकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 20% डिस्काउंट मतलब 0.8p, है ना। और अब जो रिमेनिंग 4 टॉयज हैं, है ना, जो रिमेनिंग 4 टॉयज हैं उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बताओ। एक तो 0.8p ऑलरेडी दे रहे थे, उसका भी 20% और कम कर दिया, 25% और कम कर दिया, मतलब 1/4, है ना, 1/4 ऑफ 0.8p। बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द सेलिंग प्राइस, फाइन, yes or no। thus he gets the total of 2122 and makes a profit of 10%। कितना हो गया देखो, अब इसका दिमाग लगाते हैं, कितना हो गया, 8 8 64, तो ये 6.4p एक हो गया, प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 0.2, 0.8 में 0.2 दैट इज 0.6p, कितना हो गया 24, 6.4 एंड 2.4 कितना हो गया 8.8p। मतलब टोटल 12 टॉयस उसकी इतनी सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है। कितना परसेंट प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट। तो अगर सेलिंग प्राइस इतनी है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी बताओ, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस 8.8p बाई 10% प्रॉफिट मतलब 1.1, 10% प्रॉफिट मतलब 1.1 दैट इज मतलब 8p। मतलब कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 8p और वो कितनी है 10, ही टोटल ही गेट्स 2122, है ना, 10 ही गेट्स टोटल ही गेट्स 2122। ओके, यस और नो, ओके यस और नो, टोटल टोटल सेलिंग प्राइस कितनी थी 2122, ठीक, 2122। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ देखो, तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 8p, 200 तक कुछ काम नहीं है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 8p और विथ नो डिस्काउंट इज परसेंटेज प्रॉफिट विथ नो डिस्काउंट्स, तो नो डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 12p, तो प्रॉफिट कितना हो गया 4p का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 4 अपॉन, है ना, 4p अपॉन 8p इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50% और नॉट विदाउट डिस्काउंट। उसने क्या बोला विदाउट डिस्काउंट, मतलब सारी की सारी p पे बेची,